हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लासों में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? क्या आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बनाने का जो रूल है बेसिक, वो क्या है? क्या आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? नहीं पता ना? तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो आपको हम बता देना कि अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो चलिए अब हम चार्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो बनाने का जो चार्ट होता है ना, सबसे पहले उस चार्ट को समझते हैं। चार्ट हमारा कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट यसन है। अब यसन नहीं जानते होगे ना, यसन का मतलब जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई एक है उसे हम एक वचन कहते हैं। यसन का मतलब सिंगुलर नंबर होता है। अरे सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, अरे चूँकि सारे एक ही नाम है भैया। एक वचन आपने हिंदी में कहते हैं, सिंगल नंबर अंग्रेजी में भी कहते हैं, और यसन उसे शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसन हो, ऐसा मतलब एक हो, एक वचन हो, जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, ये सब एक वचन है ना। तो अगर ऐसन है, ही है, सी है, इट है, ने, या किसी का नाम है मोहन, गीता, रीता, सीता, तो उसके साथ आपको इस लगाना है। और आई इकलौता ऐसा है जिसके साथ आपको हमेशा एम लगाना है। और तीसरा है पीएन। पीएन क्या है? पीएन मतलब प्लूरल नंबर भाई। क्या है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से यह पता चले कि एक से ज़्यादा है, दो हो, तीन हो, चार हो, लाख हो, कुछ भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो, तो वो आपका पीएन होता है, प्लूरल नंबर होता है, बहुवचन होता है। तो जानिए ना, पीएन हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ आपको हमेशा आर लगाना है। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो सबसे आसान रूल है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव बनाने का जो रूल है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इज या एम या आर, तीनों में से एक चुनना है, याद रखना। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। क्लियर? बस आपका सेंटेंस बन गया। नहीं विश्वास? चलिए एक एग्जांपल देख लिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं कमरे में सो रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बताओ? आई। वेरी गुड, आई लिख दिया। अब आई के अनुसार चार्ट देखकर बताओ, आई के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं? बहुत होशियार हो भाई। सबसे पहले आप चार्ट देखिए, और चार्ट में देखिए लिखा है आई, और आई के अनुसार क्या लगेगा? एम। तो एम को चिपका दिया, एम को लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कमरे में सो रहा हूँ, सो रहा हूँ मतलब सोना। सोना क्या है? वर्ब है, खर्राटे लेने वाला सोना, है ना, पहनने वाला नहीं। ठीक है, तो खर्राटे लेना मतलब वो मैं कमरे में सो रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे सोना आपका क्या है? वर्ब है। और सोना की अंग्रेजी क्या होता है? स्लीप। तो स्लीप लिख दिया, प्लस उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, हो गया स्लीपिंग। अब कहाँ बचा? कमरे में, तो इन द रूम। क्लियर? अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि वह बाजार जा रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की अंग्रेजी सी। सी के अनुसार बताओ क्या लगेगा? इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं? चार्ट देखेंगे, चार्ट है सी। वाह वाह मतलब वह बाजार जा रही है, लड़की है ना, तो लड़की के लिए सी लगता है, तो सी। सी के अनुसार क्या लगेगा? इज। वेरी गुड, तो हमने इज लिख दिया। अब उसके बाद जा रही है, यानी कि जाना आपका क्या है? वर्ब है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होता है? गो। तो जी गो लिख दिया, प्लस इसमें क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया, गोइंग हो गया। अब क्या बचा बताओ? बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, यानी कि अब क्या बना? सी इज गोइंग टू मार्केट।
चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, तुम एक पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम। वेरी गुड। तुम की अंग्रेजी क्या होता है? यू। वेरी गुड। अब यू के अनुसार चार्ट में देखकर बताइए, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं? तो आप देख कर बताओगे, अरे वाह, आर लगेगा। वेरी गुड, आर लिख दिया। अब क्या बचा? लिखना। तो लिखना अंग्रेजी क्या होता है? राइट। शाबाश, राइट लिखा। अब उसमें क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। तो याद रखिए, अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, तो लिखेंगे राइटिंग। ठीक। फिर क्या बचा? एक पत्र, तो आ लेटर। वेरी गुड। तो क्या बना? यू आर राइटिंग अ लेटर। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो ये रूल है ना, सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर, बस ईजीएमआर के बाद नाट लगा देने। कहने का मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो केवल 1 2 3 तीसरे नंबर पर नाट का प्रयोग कर देना है। देखिए मैं भी यही करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब ईजीएमआर, उसके बाद आपको नाट चिपका देना है, नाट लिख देना है, और उसके बाद सारा काम वही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट लिखो प्लस फुल स्टॉप, हो गया। पहला एग्जांपल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो पहला एग्जांपल है, वे गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे। अब दे के अनुसार तुम बताओ क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा? चार्ट देखकर बताओ। तो चार्ट हमारा कह रहा है कि दे के अनुसार आर लगेगा, आर लगा दिया। और हमने कहा था दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नाट का प्रयोग कर देते हैं। तो लो जी, हमने नाट लगा दिया। वैसे भी रूल में देख लीजिए, इज एम आर के बाद नाट ही है, नाट को लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है बताइए? और हमारा क्या है? स्नान करना, और स्नान की अंग्रेजी होती है बाथ, और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे तो हो जाएगा बाथिंग। अब क्या बचा? गंगा जी में, तो क्या लिखेंगे? इन द गंगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू। शाबाश। अब यू को, यू हमारा सब्जेक्ट है। अब यू को देखकर बताइए चार्ट में क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा? तो आप बताओगे आर लगेगा। जी, आर लिख दिया। अब चूंकि नहीं है तो मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट, लगा दिया। अब क्या है? बात करना। बात करना की अंग्रेजी से टाक, और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे टाकिंग। क्या हो गया? टाकिंग। और मुझसे, मुझसे अंग्रेजी में, तो क्या हो गया? यू आर नॉट टॉकिंग मी। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंडरी इंट्रोगेटिव उसमें कहते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, उसे हम सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी इंट्रोगेटिव सीख लेते हैं। प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जिसमें क्या 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 सबसे पहले रहता है ना, जिस सेंटेंस में क्या सबसे पहले दिया हो वो हमारा प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम वही सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसमें क्या सबसे पहले दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो हमारा रूल है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? जो जहाँ पर पहले सब्जेक्ट था वहाँ पर ईजीएमआर हो जाएगा, और जहाँ पर पहले ईजीएमआर था वहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी काम पहले जैसा, और अंत में फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम ईजीएमआर लिखेंगे, तीनों में से एक सिलेक्ट करना जैसे कि पहले बताया गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, प्लस उसमें आईएनजी चिपका देना है, मतलब छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर? पहला एग्जांपल है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो पहले तुम को ढूंढिए। तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम के अनुसार तुम बताओ, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा? सबको पता है आर लगेगा। तो सबसे पहले हम आर लिख देंगे क्योंकि रूल में लिखा है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। अब उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बुलाना। बुलाना अंग्रेजी तो काल प्लस उसमें आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कॉलिंग। और क्या तुम मुझे बुला रहे हो, तो मुझे क्या हो जाएगा? आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे
बुला रहे हो। और इसी का अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको बता दें तीसरे नंबर पे केवल नॉट लगा देना। जैसे मुझे कहना हो क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट कॉलिंग मी। तो चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या राधा किताबें पढ़ रही है। तो सबसे पहले इज लिखेंगे क्योंकि राधा किसी का नाम है और नाम के अनुसार सबसे पहले इज लिखता है, चार्ट देख लो। तो इज लिख दिया, उसके बाद राधा उठाकर लिख देंगे तो राधा लिख दिया। उसके बाद क्या है, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब क्या बचा, किताबें, तो किताबें अंग्रेजी बुक्स, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, इज राधा रीडिंग बुक्स। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या लिखोगे, इज राधा नॉट रीडिंग बुक्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। WH सेंटेंस सीखते हैं, कहने मतलब सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें वाक्य अंत में क्या क्यों कब कैसे वाक्य बीच में आते हैं। और उसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि क्या क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाना सब्जेक्ट के बाद, वरना नहीं लगाना, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें एनजी जोड़ देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आपको रूल देख लेते हैं। रूल हमारा कह रहा है कि सबसे पहले आपको WH लिखना है। WH का मतलब क्या क्यों कब कैसे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखना, इसलिए मैंने लिख दिया WH। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वही इज एम आर, लिख दिया इज एम आर। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, लीजिए सब्जेक्ट। उसके बाद मैं नॉट भी लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो लिखना वरना नहीं लिखना, जैसे एक एग्जांपल देकर मैं भी बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर बताइए WH वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर WH वर्ड है कहाँ, क्योंकि यही तो क्वेश्चन कर रहा है। और हमने बताया था अगर इसमें वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कहाँ आया, तो कहाँ मतलब WH हो, इसलिए सबसे अंग्रेजी सब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब कहाँ की अंग्रेजी, होवेर, लिख दिया होवेर। उसके बाद आपको लिखने इज एम आर। तो इज एम आर मैं इज लगाऊँ, एम लगाऊँ, आर लगाऊँ, क्या लगाऊँ, कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए। सब्जेक्ट क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट है ना, तो तुम की अंग्रेजी बताओ क्या होता है, यू के अनुसार क्या लगेगा, आर। वेरी गुड। अब पता चल गया ना कैसे लगेगा, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं, नहीं जानते तो उधर चार्ट में देख लीजिए, चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की अंग्रेजी यू के अनुसार आर, यानी कि वेयर आर हो गया। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है क्या, तुम, तो वेयर आर यू। हमने क्या कहा था, तुम कहाँ जा रहे हो, सेंटेंस हमारा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं, नहीं वाला। जैसे मैं कहूँ कि नेहा उसे क्यों नहीं पीट रही है, तो यहाँ पर क्यों क्या है, WH वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे, वाई। वेरी गुड। अब बताओ मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं, तो नेहा किसी का नाम है, इज ही लगेगा, इज लगा दिया। वेरी गुड। उसके बाद नेहा, ठीक है, सब्जेक्ट है ना, तो चार्ट रूल में तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह मतलब नेम मतलब नेहा लिख देंगे। तो क्या हो गया, व्हाई इज नेहा। एच वाला सेंटेंस है, उसमें क्या क्यों कब कैसे, अगर उसमें नहीं आ गया तो आपको चौथे नंबर पे नॉट लगाना है। इसमें क्या हो हमारा, व्हाई, फिर इज, फिर नेहा। अब चौथे नंबर पे लगा देंगे नॉट, तो लगा दिया हमने नॉट। और बीटिंग हिम। चलिए एग्जांपल। स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस और दिए जा रहे हैं, इनको ज़रूर बनाइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।